कार्यक्रम होने वाला है, धर्मशाला जश्न में रखा गया, किस तरीके से देखते हैं पूरे साल को, कार्यकाल को? बहुत ही निराशाजनक बीता ये एक साल। और हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस सरकार का एक साल बीत गया, बिना काम किए बीत गया। और मुझे बहुत निराशा है और हैरानी भी है इस बात को लेकर के कि कुछ नहीं करने के बावजूद भी जश्न मनाने जा रहे हैं एक साल में। जहां हिमाचल प्रदेश में इस बार त्रासदी के कारण 500 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी चले गई और सरकार जश्न मना रही है। जहां हिमाचल प्रदेश में हज़ारों लोग इस त्रासदी के कारण बेघर हो गए, लेकिन सरकार इस त्रासदी में भी जश्न मनाने जा रही है। जहां हिमाचल प्रदेश में आज तक के जितने भी ऋण लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 12,000 करोड़ रुपए 12 महीने में ले लिए, यानी कि एक साल में ले लिए। उसके बावजूद भी जश्न मना रहे हैं। और जहां हिमाचल प्रदेश में गारंटियां दी थी उन्होंने 10 गारंटियां, एक भी गारंटी पूरी हुई नहीं। बेरोजगारों को कहा था कि 5 लाख नौकरियां देंगे, कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। एक साल बीत गया, एक भी नौजवान को नौकरी मिली नहीं। उल्टे 10,000 से ज़्यादा हमारे आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को नौकरियों से निकाल दिया। 7 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं मिली। डीजल की कीमतें 2 बार बढ़ा दी, 7 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एक साल में बढ़ गई। सीमेंट की कीमत एक बैग पर 30 रुपये जो है वो इंक्रीज हो गई। ऐसे में सारी जगह पूरे प्रदेश में अगर हम देखें तो सारे काम रुके पड़े हुए हैं। 1,500 संस्थान जो चले हुए थे हिमाचल प्रदेश में वो बंद कर दिए गए, लेकिन फिर भी सरकार जश्न मना रही है। मुझे समझ में नहीं आ रही है कि सरकार के कौन सलाहकार हैं कि ऐसे हालात में जश्न मनाने की बात क्या सोच रहे हैं। और ऐसे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम विरोध दिवस मनाएंगे। और एक साल बहुत अत्यंत निराशा के दौर में गुजरा है पूरे प्रदेशवासियों का। और जो गारंटियाँ दी थी, झूठी गारंटियाँ दी थी, और उन गारंटियों में से एक गारंटी भी पूरी नहीं की गई। उन गारंटियों को लोगों तक ले जा करके लोगों के बीच में हम जन जागरण अभियान भी चलाएंगे, लोगों के बीच में बात कहेंगे। और सचमुच में एक साल अत्यंत निराशाजनक रहा है और हिमाचल 10 वर्ष पीछे चला है। उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी। केंद्र से मदद आई 2 किस्तों में, शुरू में 362 करोड़ रुपए, फिर उसके बाद और नुकसान हुआ तो 190 करोड़ रुपए और जारी किया गया। फिर और नुकसान जब अंतिम दौर में बरसात के इसमें हुआ, उसमें 200 करोड़ रुपए और दिया गया, 400 करोड़ रुपए CRF के अंतर्गत। और उसके साथ साथ में 2700 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज़ 3 का वो भी जारी किया गया, ताकि उससे भी सड़कों को ठीक करने में मदद मिलेगी। 9,500 मकान हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने दिए, और इसलिए जो लोगों को जिनके घर चले गए उनको कम से कम मकान रहने को मिल सके। ये सब करने के बावजूद भी कहें कि कुछ नहीं किया। और जो कांग्रेस ने किया कि जहां सूचियां बनाई जा रही हैं अपने लोगों की, ये हमारा पुराना आदमी है, ये हमारा पक्का आदमी है, इसको राहत दी जाए। और जिन लोगों के नुकसान नहीं हुए हैं उनको राहत मिल गई, जिनका घर चला गया उनको अभी तक राहत का इंतज़ार हो रहा है।